स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो बोर्ड के टॉपर है यानी प्रदेश टॉपर की बिल्कुल असली बोर्ड कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, एक एक कॉपियों को यहाँ पे दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्लास 10th और 12th की कई बोर्ड की बिल्कुल टॉपर की असली कॉपी है, जिसमें इस तरीके से नंबर मिले हुए हैं। किसी में आप लोग देख सकते हो 100 में 100 अंक है, किसी में 70 में 70 नंबर है, किसी में यहाँ पे आप लोग 100 में 98 नंबर देख सकते हो, तो किसी में यहाँ पे 100 में 97 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो आखिरकार इन सब बोर्ड की जो कॉपी है, ये जो टॉपर की कॉपी, इसमें इस तरीके से इतने भर भर के नंबर मिले हुए हैं। आखिरकार जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, आखिरकार इनकी कॉपी में ऐसा क्या लिखा गया है, ऐसा कौन सी तरीका से लिखा गया है जिससे कि टीचर इनको पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो गए, पूरे के पूरे भर भर के नंबर दिए। ठीक है, तो एक एक कॉपियों को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बहुत ही लकी है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो से उनको जो जानकारी मिलेगी ना, इससे पहले वो कभी भी ऐसी जानकारी नहीं देखे होंगे। ठीक है, उनको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम देने वाले हैं। और हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग, यानी हम यहाँ पे जितने भी कॉपी है सभी को दिखाने वाले, एक एक क्वेश्चन को दिखाएंगे कि कैसे लिखा गया, एक एक पेज को पलट करके दिखाएंगे। ठीक है, सभी कॉपियों को। और हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोगों के मन में जितने भी डाउट है बोर्ड एग्जाम से लेकर के और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये सभी चीजें जितना भी आपको डाउट है, सब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप लोग कहते हो कि मैम हिंदी का पेपर है तो उसमें हम लोग कितना निबंध लेखन लिखे, कि कैसे पत्र लेखन लिखे, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, कैसे जीवन परिचय लिखते हैं, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में हमने टॉपर की कॉपी, प्रदेश टॉपर की दिखा देंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद दोगुना बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो आपका बोर्ड का रियल कॉपी जो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले ना, पूरे यूट्यूब पर आप सभी को ये कॉपी कहीं पर भी कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये कॉपी जो होती है ये सिर्फ एक एग्जामिनर को मिलती है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर को मिलती है। और पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी टीचर एग्जामिनर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है। ठीक है, और ये कॉपी पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये कई कॉपियां हैं, जिसमें से ये जो 100 में 100 अंक वाली टॉपर की कॉपी है ना, इसी कॉपी को हम आप सभी को दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने A+B+C+D+E कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने क्या ऐसा लिखा जिससे के कारण इनको इतनी कॉपियां लेनी पड़ी, तो ये सभी चीजें बताएंगे। कि सबसे पहले ये आप सभी का बोर्ड परीक्षा का कॉपी, बिल्कुल रियल कॉपी जो आपको क्लास 10th और 12th में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कॉपी होती है इसकी फ्रंट पेज आपको भरना होता है। तो इसको भरते समय आपको जैसे शब्दों में यहाँ पे रोल नंबर, अंकों में 10 अंकों का रोल नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, आपको दिन दिनांक, सभी चीजें यहाँ पे सेंटर वगैरह भर देना है जैसे यहाँ पे भरा गया है। इसको भरते समय कहीं पर भी आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी का जो बोर्ड का पेपर होता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे लिखना होता है। तो इसका जो आंसर है वो OMR शीट पे ही चेक हो गया है, और जो कि टीचर के द्वारा चेक नहीं होता, उसको कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चेक हो गया। इसके बाद इसमें जो लिखने वाला क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से लिखने वाला में 21 नंबर से ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग ऐसे कॉपी की फ्रंट पे जैसे ही ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन होता है 21 का नंबर का, इसका आंसर आपको इसी पेज पे लिखना होता है, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है। अब देखिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टॉपर ने लिखा है, कैसे लिखने पर आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे जैसे इस बच्चे को मिला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि ये नहीं कि आपको आंसर ही लिखना स्टार्ट कर देना है, आपको ये चीजें नहीं करनी। आपको सबसे पहले लिखने का जो तरीका होता है उसको इंपॉर्टेंट तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खंड ब लिखा है, वर्णनात्मक प्रश्न, तो इसको आपको देखिए यहाँ पे लिखना है जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे
21 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिए, जिससे टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, जो कि 6 नंबर का यानी 2-2 नंबर का है, यानी ये गद्यांश उत्तर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 गद्यांश दिया होता है, ठीक है, दोनों में से किसी एक के आंसर को आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना होता है, यानी कि आप लोग इसका आगे के 2 वर्ड विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे गद्य हो गया, विश्वास पात्र मित्र यानी संकेत भी लिख सकते हो, यहाँ पे डैश डैश करना चाहिए। इससे टीचर को ये पता चल जाता है कि ना दोनों गद्यांश में से बच्चे ने किसका आंसर लिखा है। तो ऐसे लिखने के बाद इसमें क्वेश्चन पहला है, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, 2 नंबर में। अब देखिए आपको संदर्भ लिखने से पहले आपको संदर्भ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया संदर्भ हेडिंग हो गया ब्लैक पेन से, उसके बाद ऐसे लाइनिंग वगैरह किया गया जैसे वैसे कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हो गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए ये होता है असली तरीका लिखने का, ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, जिसके कारण इनको पूरे 2 अंक मिल गए। इन्होंने यहाँ पे पाठ के नाम लेखक के नाम को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा है, कामा के अंदर किया है, जो बहुत ही जबरदस्त और टॉपर की तरीका होती है। तो देखिए इसी तरीके से टॉपर बच्चे लिखते हैं, जिसके कारण टीचर को समझ में नहीं आता कि उनके नंबर काटे तो कहाँ काटे, जब उन्होंने आंसर भी सही लिखा और लिखने का तरीका भी परफेक्ट है। तो यही चीजें देखिए टीचर देखते, एग्जामिनर देखते। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक की करनी, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दी गई है। अब आपको देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। सबसे पहले यानी कि यहाँ से व्याख्या ही स्टार्ट कर देनी, पहले हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन से हेडिंग निकालिए और यहाँ पे जैसे लिखा गया 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ से देखिए लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है, वैद्य अपने कार्यों में कुशल यानी कार्य में कुशल और जानकार होता है। उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाइयों और बुराइयों को परखकर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसके अच्छाइयों को बढ़ावा देने में सहयोग करता है। यहाँ पे में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होता है, वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, तो यहाँ पे इनको पूरे 2 अंक मिल गए हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, एक सच्चा मित्र उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, कुमार्ग पर चलने से हमें रोकते हैं, एक सच्चा मित्र सदैव उत्साहित करता है। तो बहुत ही सही सटीक और बिल्कुल सही जवाब लिखा गया, बहुत परफेक्ट तरीके से। तो इनको पूरे 2 अंक मिल गए हैं, ठीक है, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 22 नंबर का। निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है और आपको काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे है उधो मन न भय 10-20 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जगदीश तक दिया हुआ है। इसमें भी आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। देखिए लिखना कैसे, आपको बच्चे ने कैसे लिखा है, आपको इसमें ना जैसे आप लोगों ने पहले गद्यांश उत्तर लिखा, उसके बाद ये पद्यांश, तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से पद्यांश उत्तर लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिख देना है। संकेत में वही आगे के 2 वर्ड, यहाँ पे उधो मन डैश डैश जगदीश, ठीक है, आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 1 वर्ड को लिख देना है। और उसके बाद संदर्भ यहाँ पे हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद पाठ के, ठीक है, सूर सागर से लिया गया। इसके रचयिता यानी इसके कवि सूरदास जी है। तो ऐसे लिखना है। पद्यांश का संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, और इनको पूरे 2 नंबर मिले क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका, परफेक्ट तरीका है बिल्कुल। क्वेश्चन अगला देखिए है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। तो आपको इसमें यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी होती है, तो इसका व्याख्या आप लोग कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे 2nd नंबर डालेंगे आप लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे आप लोग इतना व्याख्या कर दोगे। ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है क्वांटिटी मायने नहीं रखती, आपकी क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप लोग थोड़ा ही लिखे हो, सही और सटीक जवाब लिखे हो, तो आप सभी की
यानी वहाँ पे क्वालिटी देखी जाएगी, ठीक है, और आपको टीचर पूरे फुल मार्क्स देंगे। तो इस तरीके से ये नहीं कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग चले 2 पेज 3 पेज 1.5 पेज लिखने लगे, सोचे कि आप लोग 2 नंबर है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बताइए 2 नंबर ही है तो आपको 5 नंबर कैसे मिलेगा? क्या पूर्णांक से ज्यादा नंबर आपको मिलेगा? कभी नहीं। तो इसलिए आपको नंबर के हिसाब से आंसर लिखना होता है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग किसी भी 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 से 5 लाइन लिखते हो फिर भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे देखिए यही चीजें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर इनको पूरा मिला है। क्वेश्चन 3 है, निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपिका उद्धव जी से क्या कह रही है, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे इसका 3rd क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है जिसपे पूरे 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। क्वेश्चन अगला है यहाँ पे 23 नंबर का, निम्नलिखित संस्कृत के गद्यावड़ों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। अस्माका संस्कृति से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया है। सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे है। तो देखिए ये जो चीजें हैं इसको सबसे अच्छा यहाँ पे जो टॉपर बच्चे ने इसको सबसे सही तरीके से किया है, क्योंकि आप लोग इससे पहले हिंदी के गद्यांश पद्यांश को लिख चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें लिख देते हो ना तो टीचर एग्जामिनर को समझ में आ जाते हैं कि यहाँ से आपका संस्कृत गद्यांश उत्तर स्टार्ट है, क्योंकि वो एक एक वर्ड को मिलाकर तो चेक नहीं करते, क्योंकि उनको लाखों कॉपियाँ चेक करना होता है, एक कॉपी तो चेक नहीं करना होता है, और वो जितनी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे देखेंगे संस्कृत गद्यांश तो समझ जाएंगे कि ये स्टूडेंट तो बिल्कुल टॉपर ही है, क्योंकि इसको लिखने का जो तरीका है इसका बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23, संस्कृत गद्य में अस्माका संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती, आगे के आपको 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के आपको 1-2 वर्ड को लिख देनी है। उसके बाद इसमें पहले आपको संदर्भ लिखनी है, ठीक है। संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखिए यानी पाठ का नाम जो है उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया संस्कृत का संदर्भ, जिसके कारण इनको पूरे 2 नंबर मिल गए। उसके बाद इसमें हिंदी अनुवाद आपको करना है। तो हिंदी अनुवाद देखिए बच्चे ने इस तरीके से हेडिंग पहले लिखा है, उसके बाद इतना हिंदी अनुवाद किया है जो बहुत सही और सटीक आंसर है और अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे 3 नंबर मिल गए। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके कहीं पर भी नहीं कटे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत् दिया हुआ है और ये आप सभी के पेपर में टोटल 5 नंबर का आता है। तो अब आप सभी को देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, ऐसे आपको भी लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत पद्यांश लिखना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 24 और इस श्लोक में आपको आगे की 2 वर्ड यानी सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत् लिख देना है। संदर्भ यहाँ पे हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको इस तरीके से कर देना है। तो 2 नंबर इस पे मिलेगा, आप सभी को मिला हुआ है, जैसे यहाँ पे बच्चे को वैसे आपको भी मिलेगा और यहाँ पे 3 नंबर इस पे, ठीक है। ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनको पूरे 5 अंक मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। ये 3 नंबर का होता है, ये जिले के हिसाब से ही आपको इसका आंसर लिखना होता है। और यहाँ पे बच्चे ने ज्योति जवाहर खंडकाव्य पे लिखा है, जैसे यहाँ पे दिया कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर जो है जवाहरलाल नेहरू का ही यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य है, तो इसको लिखना है आपको। उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको इसके जो रचयिता है और जो इसके नायक है उसके नाम आपको जरूर लिखना है। जैसे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो ये चीजें जरूर लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। और इसके बाद आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टीचर सबसे ज्यादा उस पर फोकस करते हैं वो होता है इसकी हेडिंग, ठीक है। हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरीके से आपको सबसे पहले इसमें क्या है कि हेडिंग ऐसे सर्वप्रिय यानी लोकनायक डाल देना है, और जिसके बारे में हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे लिख देनी है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे विश्व शांति के पक्ष पोषक, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिख देनी है। और उसके बाद अगला हेडिंग रहेगा नवराष्ट्र के निर्माता, ठीक है।
इतना यहाँ पे इतना लिखा गया है बच्चों के द्वारा। उसके बाद देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, तो इस तरीके से इन्होंने हर एक लाइन में ऐसे हेडिंग का यूज किया है, जिसके कारण इनके यानी कि क्वांटिटी कम होने के कारण लेकिन क्वालिटी अच्छी होने के कारण इनको पूरे यहाँ पे टीचर, जो भी टीचर यानी इनकी एग्जामिनर कॉपी चेक किए हैं वो पूरे यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी खंड काव्य लिखना है। जब भी आप लोग खंड काव्य लिखिएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का यूज करके लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट भी है, आपके पेपर में भी आ सकता है इस बार, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन 26 नंबर का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से किसी एक को लिखना है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ने लिखा है वो जयशंकर प्रसाद पे लिखे हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, टॉपर बच्चे लिखते कैसे है, तो यहाँ पे लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 और जिस पे लिखना है उसको लिख देना है जयशंकर प्रसाद। संक्षिप्त परिचय में आपको सबसे पहले कि एक बॉक्स बनाना है। अगर आपको ये सभी चीजें क्लियर है तो आप लोग बॉक्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके इतने बड़े जीवन परिचय को टीचर कभी भी नहीं एक एक वर्ड को पढ़ करके चेक करते हैं, वो सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे और इसमें लिखा गया अगर पॉइंट सही है तो इसी जगह आपको 5 अंक मिल जाते हैं। तो इसमें आपको जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु, यही चीजें लिखनी होती है। तो आप लोग को भी इसी तरीके से लिखना अगर पूरे 5 अंक लाना चाहते हो तब। ठीक है, तो पूरा आप लोग, और यहाँ पे देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसमें लिखना है इतना पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। ठीक है, ये पेपर में 100% हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से लिखना। यहाँ तक जीवन परिचय हो गया, जिसपे 3 नंबर मिल रहे हैं और 2 नंबर रचनाओं पर मिले, तो रचनाओं को भी कुछ इस तरीके से आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया, नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता संग्रह। और ये सभी रचनाएं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है। देखिए पूरे 5 अंक मिलेंगे आपको भी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कवि परिचय आता है। कवि परिचय 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास। तो यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा पे लिखा गया है कवि परिचय सबसे पहले लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख और महादेवी वर्मा। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो पॉइंट है उसको बॉक्स में लिख देनी है। और इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय आपको इसी पॉइंट से ही बनाना होता है, जैसे यहाँ पे टॉपर ने बच्चे ने बनाया है। तो आपको ऐसे जीवन परिचय इतना लिखना है। उसके बाद पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको रचनाएं लिखना है। टोटली आपका 2 पेज भरा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भरा है। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे आपको भी 5 नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे को मिला है। देखिए यहाँ पे 27 नंबर का अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से श्लोक को आपको देखिए ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक। और जब भी श्लोक लिखना है तो इसी जगह से स्टार्ट करना, बीच लाइन से स्टार्ट करके बीच में ही समाप्त करना है। फिर अगले लाइन को बीच से स्टार्ट करके बीच में ही समाप्त करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके सही श्लोक पे भी उनको 0 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो श्लोक लिखने की भी तरीका होती है, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। बाकी ये सभी तरीका हमारे चैनल पे हमने पहले से वीडियो बना दिया है यूट्यूब पर हमारे चैनल पे। ठीक है, कि टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं श्लोक, कैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, तो संपूर्ण टॉपिक की वीडियो हिंदी पे बनी हुई है हमारे चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए, या तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे वहां से देखिए, या तो जो भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो उस पर आपको यूट्यूब पर सर्च करना है श्लोक कैसे लिखे। और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, तो हमारी एक ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगी जहाँ से आप एक टॉपर कि ओरिजिनल चीजें सीख सकते हो, जो असली तरीका होती है लिखने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा करके है, आपके गांव नगर में बढ़ रही डेंगू रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पत्र लेखन यहाँ पे कैसे टॉपर बच्चे ने लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कहूँ श्रीमान प्रधानाचार्य, डीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज। यहाँ पे आपको अपना पता लिख देना है। विषय यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने शुल्क मुक्ति पर लिखा है। महोदय कामा लगाने के बाद ऐसे सभी ने निवेदन से लेकर
यहाँ तक पूरा इन्होंने जैसे लिखा है उसी तरीके से आपको भी लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद दिनांक जो भी उसको लिख दीजिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और नाम इसमें नहीं लिखना होता, तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे हैं उनको वो क ख ग लिखे, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और क्लास यहाँ पे 10वीं, तो इसी तरीके से पूरा पत्र लेखन लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे आपको 4 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीका है, इसी तरीके से लिखना है। इसमें ना पत्र लेखन में टीचर जो होते हैं वो आपके एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनको लिखने की स्टार्ट करने की जो तरीका होती है ना पत्र लेखन, कैसे सेवा में कहाँ श्रीमान, उसके बाद विषय वगैरह महोदय, तो ऐसे यही तरीका को देखते हैं और आपको पूरे अंक दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 29 से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, 1-1 नंबर का है। तो यहाँ देखिए तीसरा और चौथा जो इसी का आंसर यहाँ पे टॉपर के द्वारा लिखा गया है। कुत्रमणम मंगलम भवति चंद्रशेखर रचनाम किम अकथ्यत। तो उत्तर इस तरीके से लिखा गया, प्रश्न उत्तर संख्या 29। वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति चंद्रशेखर स्वनाम आजादा अकथ्यत। तो 1-1 नंबर इनको मिला क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही आंसर लिखा है संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। स्वदेश प्रेम, महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, मोबाइल वरदान अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल वरदान अभिशाप पे लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया, सबसे पहले निबंध लेखन, प्रश्न उत्तर संख्या 30, मोबाइल वरदान अभिशाप। रूपरेखा ऐसे लिखा गया, इसमें आपको रूपरेखा में यानी आप लोग इस पूरे यानी ये जो निबंध लेखन होता है इसको बनाते समय लिखते समय जिन हेडिंग का यूज करते हो ना, वही हेडिंग आपको रूपरेखा में लिखना होता है। प्रस्तावना, सुविधाओं की खान, जीवन शैली का अटूट अंग और मोबाइल के दुष्परिणाम, और यहाँ पे उपसंहार लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को अब ये जो हेडिंग है ना रूपरेखा में, इसी हेडिंग को 1-1 डाल करके इसके बारे में लिखना होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चे ने प्रस्तावना लिखा है, तो आपको प्रस्तावना लिखना है इस तरीके से, इसमें इतना लाइन लिख देनी है। और एक हेडिंग पूरा होता है तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग डालनी, जैसे सुविधाओं की खान यहाँ पे है तो इसको आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जीवन शैली का अटूट अंक है, इस तरीके से एक हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे आप सभी को भी लिखना है। और उसके बाद मोबाइल के दुष्परिणाम क्या है उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा लिखा है, जैसे इन्होंने लिखा है आपको भी उसी तरीके से पूरा लिखना है। और इसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग उपसंहार है। ठीक है, तो उपसंहार में अपने आपको विचार देना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टॉपर बच्चे के द्वारा लिखा गया है, जो बिल्कुल सही और सटीक यहाँ पे लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो इनको पूरे 7 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। कि इस तरीके से आपको पूरी कॉपी लिखना है जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपका आधे नंबर भी इस पे नहीं कटेगा, पूरे के पूरे आपको सभी क्वेश्चन पे मिलेगा नंबर। और आप सब इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे अगर ऐसे कॉपी लिखते हैं तब। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। क्लास 10 के बच्चे इसको सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह क्लास 12 में भी आपको लिखना होता है। ठीक है, और बाकी इसी तरीके से हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी वाली वीडियो अपलोड हो गई। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एग्जाम से पहले उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। उससे आप लोग को जो सीखे मिलेंगी ना वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वर्कफुल होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, या तो प्लेलिस्ट में विजिट करके, ठीक है, या चैनल पे विजिट करके। आपको वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।